किसान साथियों नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री क्रिएटर में। और आज हम आए एक ऐसे युवा किसान के पास जो पिछले 17 साल से देसी गुलाब की खेती कर रहे हैं और जानेंगे उनके अनुभव के बारे में। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी। जो सामने से दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें एक बार छोटा सा अपना परिचय दीजिए। जी, माय नेम इज संदीप, गांव मुकीमपुर, तहसील मुजफ्फरनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो जी ये जो आप गुलाब की खेती कर रहे हैं, ये आप कब से कर रहे हैं? 17 साल से कर रहे हैं। 17 साल से। तो आपके घर में भी ये पुराना काम चलता रहा होगा? पिताजी करते थे, अब मैंने 5 साल से अपने उसमें लिया इंटर में। अच्छा, 5 साल से आप कर रहे हैं, पहले आपके पिताजी करते थे। उससे पहले आप पढ़ाई करते थे? हाँ जी। ठीक है, तो डायरेक्ट फिर खेती में आ गए? हाँ जी। ठीक है, तो 5 साल के आपके अपने पर्सनल अनुभव कैसा रहा आपका? जी, अनुभव तो ये देखो क्या गवर्नमेंट जॉब छोड़ रखी है मैंने। अच्छा। इस खेती के चक्कर में। इस खेती के चक्कर में आपने गवर्नमेंट जॉब को ठुकरा दिया? 6 महीने करके वापस चला आया हमने। अच्छा। 6 महीने तक मैं घर नहीं आया था। मेरे पिताजी एक दिन देखने गए थे मेरे को, तो वो सुबह के निकले हुए शाम को पहुंचे थे। उन्होंने बोला कि चलो घर को, बैग वैग उठाओ चलो घर को। तो वो जॉब अच्छी नहीं लगी, उससे ज़्यादा कमाई आप अपने यहाँ घर पे बैठ के अपने घर में रहते हुए कर रहे थे? जी। ठीक है, तो देसी गुलाब आपने लगाया हुआ है? हाँ जी। ठीक है, देसी गुलाब की A to Z जानकारी के बारे में आज बात करेंगे, नर्सरी से लेके उसकी मार्केट कंडीशन तक की। जी भैया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो आपने देसी गुलाब लगा रखा है ये कहाँ का है? ये लोकल की वैरायटी है, मुरादाबाद की। मुरादाबाद की। जी। ठीक है, इसको जो तैयार करने की विधि होती है वो किस तरीके से इसकी नर्सरी तैयार की जाती है? भैया कलम से बनाया जाता है इसका पौधा। अच्छा, कलम की कटिंग से इसकी नर्सरी तैयार की जाती है? प्रॉपर जो पौधा होता है ना, वो होता है 1 साल का। 1 साल का? जी। तो यानी कि नर्सरी तैयार करने में आपको 1 साल का समय लग जाएगा? हाँ जी। ठीक है, इस 1 साल के पौधे को जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे अपनी मेन खेती में, जी। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले खेत तैयार करेंगे। हाँ जी। तो खेत तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? नहीं देखो, इसमें ज़्यादा तो कोई वो नहीं है डिफिकल्ट, बस 4 से 5 बार ट्रैक्टर चलता है इसमें। अच्छा। एक बार कंप्यूटर मांझा, रूटरवेटर, हैरो मशीन, खेत समतल करते हैं बिल्कुल। उसके बाद में हम सीधा पौधा ड्रॉप करते हैं खेत में। अच्छा, हमें इस समय पे मिट्टी में कुछ मिलाना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिलाना। खाद वगैरह कुछ नहीं? कोई खाद नहीं, सब खाद गर्म होते हैं। देसी खाद भी हमारा गर्म होता है। अच्छा। पौधा हमारा इस समय नाजुक होता है, अगर हम देसी खाद मिलाएंगे तो पौधा हमारा डैमेज हो जाएगा। अच्छा जी। सिर्फ मिट्टी की जुताई और लेवल करवा के मांझे से हमें इसमें रोपन करना है। अच्छा। पौधे से पौधे की 5 फीट लंबा दूरी, लाइन से लाइन 5 फीट रखते हैं हम। ठीक है, तो अभी जब आपने ये पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 2 फीट है और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 5 फीट रख दी है जी। ठीक है, और ये जो आपने भी खेती कर रखी है टोटल कितने एरिया में है? देखो ये पूरा चक 22 बीघे का है। अच्छा जी, और 3 बीघे हमारे आगे है। 25 बीघे खेती है। 25 बीघे में आप आज की डेट में कर रहे हैं? जी जी। 1 बीघे में 5 फीट अगर हम लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं जी, 2 फीट पेड़ से पेड़ की दूरी रखते हैं, हाँ तो जी। 1 बीघे में टोटल कितने प्लांट्स आ जाएंगे? देखो अगर 5 विषय का बीघा हुआ तो पौधे आएंगे आपके 1000। 1000। अगर 7 विषय का बीघा हुआ तो पौधे आएंगे आपके जगह 1150 से लेकर 1200 पौधे। ठीक है। अगर 20 विषय का बीघा हुआ तो उसमें पौधे आएंगे आपके 2200 पौधे। ठीक है, अगर हम एक एवरेज लगाते हैं कि हमारे 1 बीघे में 1000 पौधे आए हैं, जी ठीक है, तो इस 1000 पौधे को पहली जो इसकी ये फूल आएगा जी, ये कितने दिनों में आएगा? 6 महीने में आएगा। हमने 1 साल की नर्सरी लगाई जी, और उसके 6 महीने में इस पे पहली बार 6 महीने से हो जाएगा स्टार्ट, फूल आना शुरू हो जाएगा। जी। ठीक है, इस एक पौधे की जो लाइफ साइकिल है जी, वो कितने समय है कि कितने समय तक ये पौधा आपको जो है फूल देता रहेगा? 15 साल तक फूल देगा। 15 साल तक ये कंटिन्यूस फूल देता रहेगा? हाँ जी भैया। ठीक है, इसमें जो हमें पानी की ज़रूरत है वो कैसे पानी की ज़रूरत है? इसमें देखो पानी का लगा सकते हो आप कैसा भी पानी, खारा मीठा कैसा भी? देखो भैया ये देसी पौधा है, नहीं तो ये आपका मिट्टी को अंतर मानेगा, नहीं पानी का अंतर मानेगा। अच्छा। और नहीं मानता ये वेदर का अंतर। अच्छा, सर्दी गर्मी का, ठंड का, पाले का कोई इस पे फर्क नहीं जी, है? कुछ नहीं पड़ता इससे फर्क। अच्छा। जी। और बात करें इसमें जो बीमारियां आती हैं, जी, बहुत सारी बीमारियां हमने सुनी है कि गुलाब की खेती में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, आपने क्या अनुभव किया है? एक इसमें बीमारी मेन चीज ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस? जी, वही इसकी मेन बीमारी है। अन्य देखो छोटी मोटी बीमारी तो हर फसल में आती हैं। अच्छा। जैसे कीटनाशक हुए, मकड़ी हुई, मच्छर हुआ, ये सब में आती हैं। यानी कि आपकी जो मेन बीमारी है वो है ब्लैक फंगस। जी। बाकी नॉर्मल आपके थ्रिप्स, माइट्स और ये सब हाँ, तो ये तो चलते देखो ही सभी में आती हैं। तो ठीक है, इसकी कंट्रोलिंग के लिए आप क्या करते हैं मेजर्स? देखो इसकी स्प्रे होती है। स्प्रे होता है? जी। ठीक है, वो भी तब होती है तब बीमारी आती है तब। अच्छा, उस बीमारी के लक्षण आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी खेत में इस समय ब्लैक फंगस का प्रकोप लग चुका है? देखो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पत्ता है, ठीक है। इस पे ब्लैक दाग आ चुका है। हाँ जी। ये ब्लैक फंगस की पहचान है। अच्छा।
अगर ये नए पत्ते में भी आएगा तो ये पत्ता सूख के नीचे गिर जाएगा, सूख के नीचे गिर जाएगा और थोड़े दिनों में ये पूरे पौधे पे फैल पौधे के। बस सब नीचे हो जाएगा पत्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। तो संदीप जी, अभी क्या है मार्केट में गुलाब का रेट क्या चल रहा है? देखो आज का रेट था 110 रुपये किलो, अच्छा, मार्केट का रेट आज, और कल का था 120 रुपये किलो। 120 रुपये जी। किलो। तो ये मार्केट का रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है? हाँ जी। अच्छा, लोएस्ट से लोएस्ट कितना गया और हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना गया है? देखो लोएस्ट जाता है 50 से 55 रुपये 60 रुपये किलो, अच्छा, इससे डाउन नहीं जाता। और हाई रेट इसका देखो 250-300 रुपये, लास्ट 350 रुपये किलो। 350 रुपये केजी भी आपने बेचा हुआ है? जी। ठीक है। मार्केट कहाँ आप बेचने जाते हैं इसे? दिल्ली गाजीपुर। गाजीपुर फूल मंडी, सब्जी मंडी जो है। हाँ ठीक जी। है। तो वहाँ पे 350 रुपये किलो का भी आप रेट कब मिला आपको भी ये रेट? ये दीपावली पे। दीपावली पे, जो जी। इसका फेस्टिवल टाइम आता है उस पे तो इसकी हाँ जी। डिमांड बढ़ी जाती जी। है। ये जो आपका फूल है, जी। इसकी क्वालिटी पे भी इसका रेट डिपेंड करता होगा। हाँ जी, कि कैसे फूल को कैसा रेट मिलना है। जी, इसमें भैया देखो दो बनती है वैरायटी। जी। एक तो बंद वो होती है फर्स्ट वैरायटी, और जो दूसरा है सेकंड, अच्छा, वो खिला हुआ। खिला हुआ। जी। तो रेट किसका ज़्यादा मिलता है? बंद गुलाब का। बंद गुलाब का। जी। बंद गुलाब का कितना रेट मिलता है? देखो भैया 20 से 30 रुपये का अंतर होता है। अच्छा। देखो जैसे कि आज ये बंद गुलाब था हमारा, जी। ये 110। अच्छा और देखो ये वाला खिला गुलाब हमारा 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। अच्छा, 20 से 30 रुपये इसका अंतर आ जाएगा। जी। ठीक है। इस बंद गुलाब में और इसमें इतना अंतर आ गया। हाँ जी। अब इसकी अगर हम तुड़ाई की बात करते तो 1 बीघे में आपको टोटल कितना प्रोडक्शन मिल जाएगा? देखो अगर तुम पूरी साल का एवरेज निकालते हैं तो निकलता है 8 से 10 किलो पर बीघे का। पर बीघे का? जी। ये डेली है? हाँ जी। ये डेली तुड़ाई होती रहेगी 10? नहीं देखो तोड़ना आपको पड़ेगा पर डे ही ये। अच्छा, जी। तो 1 बीघे से डेली आपको 8 से 10 केजी माल निकलता रहेगा। हाँ जी। ठीक है। और 365 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बीघे से 1 साल में 3650 किलो जी। फूल आपका निकल जाएगा। हाँ जी। जिसका मार्केट में अगर एवरेज लगाएं 100 रुपए किलो के हिसाब से भी, जी। तो 3,65,000 रुपए आपके बन गए 1 बीघे के। 1 बीघे के 1 साल के, हाँ जी। देसी वैरायटी के। जी। ठीक है। अब इसमें अगर हम खर्चे की बात करते हैं, जी। बिजली, पानी, खाद, लेबर, ट्रांसपोर्ट, प्योद, प्योर। इन सबका खर्चा मिला के कितना रुपया देखो बैठता है? पूरी साल का अगर तुम खर्चा निकालते हो तो वो आपका निकलेगा करीबन 2.25 लाख रुपए का। 2.25 लाख रुपए का? जी। यानी कि लगभग आधा इसमें आधा। खर्चा है। जी। अच्छा। और अगर कोई इसमें ये भी फर्क पड़ता होगा कि कोई वो लैंड किराए पे लेके कर रहा है, हाँ जी। या खुद की लैंड पे कर रहा है? नहीं देखो ये मेरी लैंड किराए पर है। अच्छा, आप किराए पे लेके कर रहे जी। हैं। ठीक है। ये हम पे 25 रुपये गुलाब पूरा ही रेंट पर है, अच्छा, अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है। तो अगर हम इसमें से किराया हटा भी दें, कोई अपनी खुद की रेंट नहीं दे रहा है, अपनी खुद की जी। ज़मीन पे कर रहा है, तो मतलब 20-30 हज़ार रुपये का अंतर उसको पड़ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटा 1 बीघे से देसी गुलाब की अगर आप खेती करते हैं तो आपके साल के 2 से 2.5 लाख रुपए बच जाएंगे। जी बच जाएंगे जी। ठीक है। तो संदीप जी, इस पूरे 1 साल के टाइम पीरियड में आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि कभी आपके पौधों पे जो फूल है उसकी जी। क्वांटिटी बहुत कम है, कभी बहुत ज़्यादा लद के आ रहा है, हाँ जी। तो वो कौन से पीरियड्स होते हैं? वो देखो सबसे ज़्यादा फूल आता है अप्रैल में, मार्च और अप्रैल। मार्च अप्रैल में सबसे ज़्यादा लद जी। के आता है। उस समय निकलता है 40 से 50 किलो पर बीघे का। पर बीघे का? जी। ठीक है। तो इतना मार्केट में आप लेके जाते हैं तो बेचने में कोई उस दिक्कत होती समय है? डिमांड कम होती है मार्केट के अंदर। डिमांड कम हो जी। जाती है। रेट आता है 50 रुपये 60 रुपये किलो का। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय हम सुखाते हैं गुलाब को, तो मतलब आप बेचने नहीं जाते हैं फिर फिर उसे? बेचने नहीं जाते, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट और हमारी आड़त वो बच जाता है। अपने घर पे आप इसको सुखाते हैं? जी। और सुखाने के बाद या क्या करते हैं आप इसका? ये फिर आपके गुलकंद, धूपबत्ती, सामग्री, अगरबत्ती और मिठाइयों में अब इसका जो अन्य चीज़ों में प्रयोग होने लगा। अच्छा। जी। तो मतलब इसके बाई प्रोडक्ट्स में आप इन्हें निकाल देते हैं? हाँ जी, सेल ठीक कर है। देते तो वो सेल जो अमाउंट है वो कितना जाता है फिर? जी वो फिर जो नहीं तुम्हारा 4 किलो में 1 किलो फूल बनता है अच्छा, सूखने के बाद। ठीक है। अब वो बिकता है 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो? जी। यानी कि फायदे का ही सौदा है। अगर जी। वहाँ मार्केट में भी नहीं जा रहा है तो अपने आप घर सुखा के आप, व्यापारी घर आते हैं लेने। जब व्यापारी आते तो ट्रांसपोर्ट भी बच गया, जी। आड़त गाड़ी भी बच गई, अपनी लेकर आते हैं वो। तो आपका तो बिल्कुल फायदा ही फायदा है इस जी। चीज़ में। ठीक है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, दिल्ली खारी बावली में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। अच्छा, जी। ट्रक के ट्रक जाते हैं। ठीक है। पौधे को तैयार करते समय कटिंग और प्रूनिंग एक मेथड होते हैं, जी। वो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है इसमें? देखो जो मैच्योर टहनी होती है उसी का पौधा बनता है, अच्छा। और लगाते समय केवल ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें फंगीसाइड की दवा करनी पड़ती है पहले। बहुत से किसान क्या होते हैं, टहनी पौधे से काटी और तुरंत लगा दी, स्टार्टिंग में हो जाएगा वो, भी 3 महीने बाद 2 महीने तो मर जाएगा। अगर नहीं मरता है तो वो दोगला बन जाता है पौधा। अच्छा, ठीक है। पौधा आपने लगा दिया जी। 1 साल की पौधा आपने लगा दी, हाँ 6 महीने से वो आपको फूल देना शुरू कर रहा है। चालू हो जाएगा जी। ठीक है। ये भर के लद के कब तक फूल देगा?
12 साल तक। 12 साल तक। जी। और टोटल लाइफ साइकिल है इसकी 15 साल। तो यानी कि जो लास्ट के 3 साल है उसमें फूल की क्वांटिटी कम होती चली धीरे जाएगी। धीरे कम होती चली जाएगी। अच्छा, जी। तो उसके बाद आपको इसे जड़ से उखाड़ के नया पौधा नया लगाना, पौधा लगाते हैं 1 साल खेत को गैप देकर। यानी कि 15 साल की इसकी खेती है। हाँ जी, टोटल 15 साल की खेती है इसकी। तो किसान साथियों, आपने देखा संदीप जी से 17 साल का अनुभव इन्होंने साझा किया अपने देसी गुलाब की खेती के बारे में, और उम्मीद करता हूं हमने आपकी सारी आपकी क्वेरीज़ हैं उनका जवाब देने की कोशिश की होगी। अगर कोई क्वेरीज़ रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जो सवाल छूट गए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।